हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअलिटी एंड सिंप्लेक्स मेथड। हम देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी की हेल्प से कैसे एक साथ प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। We know that any linear programming problem can be solved by using simplex method. This method is applicable to both primal as well as its dual. हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और यही मेथड प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम दोनों के लिए यूज होता है। From fundamental theorem of duality, an optimum solution to the associated dual can be obtained from that of its primal and vice versa. Duality का fundamental theorem बताता है कि हम अगर हमारा प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है तो उससे हम डुअल का या डुअल का सॉल्यूशन अगर हमको मिला है तो उससे एसोसिएटेड प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? If primal is maximization problem, then following are the rules that we follow to find the optimum solution. अगर प्राइमल आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसके लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन से हम प्राइमल और डुअल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोनों के सॉल्यूशन, वी हैव टू फॉलो रूल 1, corresponding evaluations of the starting primal variable equal to difference between the left and right sides of the dual constraint associated with the starting primal variable. Rule 2, negative of the corresponding net evaluations of the starting dual variable equal to difference between the left and right sides of the primal constraint associated with the starting primal variable. Rule 3, if the primal problem is unbounded, then the dual problem does not have any feasible solution. Or if the dual problem is unbounded, then the primal problem does not have any feasible solution. Or through principle of duality, we can easily find the solution of the dual as well as primal from final table. जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फाइनल टेबल से अगर हमने प्राइमल सॉल्व किया है तो फाइनल से उसके एसोसिएटेड डुअल प्रॉब्लम का, या यदि हमने डुअल सॉल्व किया है तो उससे एसोसिएटेड प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइनल टेबल से इजीली देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, डिलीट m and change the sign. It gives the optimum value of the corresponding primal variables in the final table. जब भी डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं तो फाइनल टेबल में यदि हम उस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग m को हटा दें और साइन चेंज कर दें zj माइनस cj की वैल्यूज से, तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमल वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है जो कि हमको हेल्प करती है प्राइमल का सॉल्यूशन निकालने के लिए। In case of a slack variable, it represents in final table the optimum value of corresponding primal variable. जब हम खाली स्लैक वेरिएबल का यूज़ करते हैं डुअल को सॉल्व करने के लिए तो स्लैक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमको प्राइमल का सॉल्यूशन देती हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है, यूजिंग ड्यूअलिटी थ्योरी सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि हमको डुअलिटी थ्योरी का यूज़ करना है तो हम सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको डुअल प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का दिया है, इसको हमको मिनिमाइज में चेंज करना है। जो हमारी b की वैल्यू है 10 और 8, ये हो जाएंगी हमारे कॉस्ट वेरिएबल्स
तो हमको मिला ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज w इक्वल टू 10w1 प्लस 8w2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है हमारे ग्रेटर इक्वल टू टाइप के हैं, तो कंस्टेंट जो है डुअल के वो स्टैंडर्ड टाइप के होंगे। और स्टैंडर्ड क्योंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप का है डुअल हमारा, तो उसमें स्टैंडर्ड आपका होता है कंस्टेंट ग्रेटर इक्वल टू टाइप का। तो हमको मिले दोनों कंस्टेंट ग्रेटर इक्वल टू टाइप के। यहाँ पे हमने a का भी ट्रांसपोज लिया है, तो हमको कंस्टेंट मिले 2w1 प्लस w2 ग्रेटर इक्वल टू 4, w1 प्लस w2 ग्रेटर इक्वल टू 3। अब कंस्टेंट जो हमको दिए गए प्राइमल प्रॉब्लम के हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, और फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है, मीन्स ये स्टैंडर्ड टाइप के कंस्टेंट हैं। इसलिए जो वेरिएबल डुअल के होंगे वो आपके ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे, मीन्स w1 और w2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि हम ये प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं डुअलिटी के कि कैसे हमको प्राइमल से डुअल करना है, तो आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा। अब इस डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, और डुअल का सॉल्यूशन और प्राइमल का सॉल्यूशन दोनों हम फाइनल टेबल से निकालेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जैसा हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, वैसे ही सॉल्व करना है। तो हम कन्वर्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज टाइप में। तो w स्टार हमने लिया -10w1 -8w2, और इन कंस्टेंट को क्योंकि हमको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है तो दो सरप्लस वेरिएबल हमने लिए। उससे हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हमने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनको हमने कॉस्ट दिया बिग पेनाल्टी -m। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गए हमारे कंस्टेंट्स और वेरिएबल w1, w2, s1, s2, a1, a2 ग्रेटर इक्वल टू 0। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको मिल गया a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 3। अब हम बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। जैसे अभी तक आप बना रहे थे वैसे ही टेबल है बिल्कुल। w1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने y1 लिया, w2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 लिया, एंड सो ऑन। आप पढ़ चुके हैं सब डिटेल में। wb हमारा बेसिक सॉल्यूशन के लिए हमने जो 4 और 3 a की वैल्यू a1 a2 की आई थी वो लिखी। कॉस्ट हमारा है y5 और y6 का, जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग है -m। cb y1 किया, cb y2 किया, cb y3, cb y4, cb y5, cb y6 हमने निकाल लिया zj। ऊपर cj हमने लिखी हुई है, zj माइनस cj हमने किया। ये सब करने के बाद हमने देखा कि सभी zj माइनस cj हमारे पॉजिटिव नहीं हैं। इसमें से हमने मोस्ट नेगेटिव चूज़ किया, जो कि है -3m + 10, मीन्स y1 एंटर करेगा बेसिस में। लिविंग वेरिएबल के लिए हमको डिवाइड करना होता है, मिनिमम लेंगे इसमें से 4/2 एंड 3/1। तो वैल्यू आई 2 मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग y5 है, ये लीव होगा, बेसिस से हटेगा और y1 एंटर करेगा, और 2 जो है वो होगा हमारा लीडिंग एलिमेंट। 2 को हम यूनिट करेंगे, इस पूरी रो को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ हमको 0 करना है कॉलम के एलिमेंट को, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, सारी वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर दूसरा टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पे y1 एंटर हो गया। अब ये टेबल बना हमारा। अब यहाँ पे फिर से देखिए, जब हमने zj कैलकुलेट किया फिर zj माइनस cj, तो अभी भी हमको सब zj माइनस cj ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं मिला। हमने मोस्ट नेगेटिव चूज़ किया, जो कि है 3 - m/2, मीन्स अब y2 एंटर करेगा बेसिस से। हटेगा कौन सा वेरिएबल, तो हम रेशियो निकालेंगे 2/1/2, 1/1/2। तो ये आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मीन्स y6 लीव होगा, लीव करेगा बेसिस से, हटेगा, और हमारा 1/2 होगा लीडिंग एलिमेंट। इसको हमको यूनिटी करना है, तो पूरी रो को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हमको 0 करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के हम चेंज करेंगे। अब ये पूरा मेथड आप लोग सिंप्लेक्स मेथड बहुत अच्छे से जानते हैं, इजीली आप टेबल बना पाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे Zj माइनस Cj हमको ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल गए, दैट इज ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड। अब देखिए A1 और A2 स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल थे, इनके रिलेटिव कॉस्ट फैक्टर ऑफ A1 एंड A2 इन द टेबल आर m-2 m-6। तो m को हम डिलीट करेंगे और साइन को चेंज करेंगे तो वो हमको मिलेगा 2 और 6, और A1 क्योंकि अपीयर था फर्स्ट कंस्टेंट में, A2 था सेकंड कंस्टेंट में, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू x1 एंड x2 इन द प्राइमल, देयरफॉर the solution of the primal is x1 equal to 2 and x2 equal to 6 and objective function z equal to 4 into 2 plus 3 into 6 equal to 26। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन था हमारा, उसकी वैल्यू निकाली हमने तो 26 आई। अब डुअल की अगर डुअल का आपको सॉल्यूशन निकालना है तो जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया है हमने डुअल, वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे W1 की वैल्यू आपको 1 मिल रही है और W2 की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, तो W1 1 मिला, W2 2 मिला, W स्टार जो कि हमने मिनिमाइज फंक्शन को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया था तो वो वैल्यू आपको ये मिल रही है, तो आपको W मिल जाएगा 26। तो यहाँ पे देखिए कि हमको प्राइमल का, हमने डुअल का प्रॉब्लम सॉल्व किया और उससे प्राइमल का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया और दोनों सॉल्यूशन हमको सेम मिल रहे हैं। तो हमेशा हमारा सॉल्यूशन तो सेम ही आता है, लेकिन हमको जो इजीली जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं, अगर आप प्राइमल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो डुअल का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर प्राइमल प्रॉब्लम में सॉल्व करने में आपको मुश्किल हो रहा है तो हम डुअल में कन्वर्ट करके अगर इजीली सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन हमको दोनों का उससे मिल जाता है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी आपको डुअलिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है। फंक्शन हमने मिनिमाइज लिया, यहाँ पे मिनिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, ये कंस्टेंट दिए हैं। अब देखिए आप मिनिमाइज फंक्शन के लिए ये कंस्टेंट जो आपके स्टैंडर्ड टाइप के हैं, वेरिएबल हमको ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम बहुत इजीली डुअल प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डुअल, यहाँ पे जो 5, 12 और 4 आपके हैं b की वैल्यूज़ वो आपके हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स के फॉर्म में। तो ये हमको मिला मैक्सिमाइज w इक्वल टू 5w1 प्लस 12w2 प्लस 4w3। एस की वैल्यू हमने ट्रांसपोज ए का भी हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज ऑफ ए ये मिला। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंस्टेंट हमारे स्टैंडर्ड टाइप के हैं प्राइमल प्रॉब्लम के, इसलिए वेरिएबल्स डुअल के ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे, मीन्स w1, w2, w3 ग्रेटर इक्वल टू 0। वेरिएबल जो प्राइमल में है वो ग्रेटर इक्वल टू टाइप का है, इसलिए कंस्टेंट डुअल के स्टैंडर्ड टाइप के होंगे, और डुअल प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है, इसलिए स्टैंडर्ड टाइप लेस देन इक्वल टू होगा। तो ये मिले हमको कंस्टेंट्स यहाँ से, w1 प्लस 2w2 प्लस w3 लेस देन इक्वल टू 5, 2w1 माइनस w2 प्लस 3w3 लेस देन इक्वल टू 2। ये जो वैल्यूज आपको मिली ये कॉस्ट कोफिशिएंट जो हमको इनिशियल प्रॉब्लम में दिए गए थे, 5 एंड 2। अब हम डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमको मैक्सिमाइज टाइप का दिया है, कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू है, 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए। यहाँ पर हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं हो रही है तो हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। ये आपका हो गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन S1 इक्वल टू 5, S2 इक्वल टू 2। सिंप्लेक्स टेबल हमने बनाया, Y4, Y5 जो कि S1, S2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये W1, W2, W3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमने लिखी, Cj की वैल्यूज़ हमने ऊपर लिखी हैं। Zj माइनस Cj आप देख रहे हैं कि सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है, नेगेटिव है 3 वैल्यूज़, तो इनमें से मोस्ट नेगेटिव हमने सेलेक्ट किया जो कि है -12। उसके कॉरस्पॉन्डिंग Y2 है, Y2 एंटर करेगा बेसिस में, और कौन सा वेरिएबल हटेगा ये देखने के लिए हम डिवाइड करेंगे b की वैल्यू और y2 कॉलम जो है इसकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है जो हमको नहीं लेना है, सिर्फ एक ही वैल्यू आप कंसीडर कर पाएंगे, वो है 5/2, मिनिमम ऑफ 5/2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर y4 हटेगा बेसिस से।
y4 will leave the basis and y2 will enter the basis. 2 is the leading element. इस लीडिंग एलिमेंट को हमको यूनिट करना है तो पूरी रो को हम 2 से डिवाइड करेंगे. कॉलम के एलिमेंट को हमको 0 करना है. एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के हम चेंज करेंगे. ये मिला हमको नेक्स्ट टेबल. यहाँ पे देखिए zj माइनस cj सब हमको ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल गया. मीन्स ऑप्टिमेलिटी इज रीच्ड. द रिलेटिव कोफैक्टर ऑफ S1 एंड S2, यहाँ पे हमने रेड से इनको मार्क कर दिया है. ये S1 और S2 जो है इनकी वैल्यूज़ हमको 6 और 0 मिली ऑप्टिमल टेबल में. द प्राइमल वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू S1 एंड S2 आर x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली. हैंस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल इज x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 30. ये हमको मिला प्राइमल का सॉल्यूशन डुअल के टेबल से. डुअल का सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है डुअल प्रॉब्लम का तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ W2 है. W1 और W3 की वैल्यू 0 हो जाएगी. W2 5/2 है. वैल्यू हम निकालेंगे W की, ये हमको मिलेगी 30. तो ये वैल्यूज़ हमने बहुत इजीली ऑप्टिमल टेबल से निकाल ली. तो इसी तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. प्रॉब्लम को आपको अगर डुअलिटी थ्योरी से सॉल्व करना है तो पहले डुअल प्रॉब्लम बनाइए और डुअल प्रॉब्लम को फिर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमको मिलता है उससे हम दोनों डुअल का तो आप निकालेंगे ही सॉल्यूशन, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो एसोसिएटेड प्राइमल प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए. कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.